बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कल ज़मान पाक के अंदर एक इंतहाई अहम, दिलचस्प और राजों से भरी हुई मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे राजों से पर्दा हटाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को जो पैगाम पहुंचाया, खास तौर पर उनके आर्मी चीफ बनने के हवाले से और उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने के हवाले से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आर्मी चीफ को इमरान खान ओहदे से हटा देंगे जब वो वजीर आजम बनेंगे? इस बारे में जनरल आसिम को क्या पैगाम पहुंचाया गया, आगे से क्या जवाब आया, चीन की गारंटी वाला मामला क्या है और जलसे के अंदर ऐलान वाला मामला क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उस गुफ्तगू का हिस्सा रहीं, उस गुफ्तगू में जो है ना वो की गई। कल ये सीनियर जर्नलिस्ट से जो है ना वो मुलाकात थी इमरान खान साहब की, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। काशिफ अब्बासी भी थे, मोहम्मद मालिक भी थे, और भी लोग थे, सदीक जान भी वहाँ पे थे, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन भी वहाँ पर थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे और इस तवील मुलाकात के अंदर ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के बारे में बातें हुई बल्कि जनरल बाजवा के बारे में बातें हुई। तो क्या इमरान खान साहब ने क्या बताया, क्या बर्फ़ पिघल गई है, क्या बर्फ़ पिघल रही है, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से क्या कोई पैगाम आया है, क्या उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि आपको जो है ना वो आर्मी चीफ के ओहदे से नहीं हटाया जाएगा? इसके ऊपर इमरान खान ने साहब ने जो है ना वो खुलकर इजहार ख्याल किया है। इमरान खान ने इस पर क्या कहा, वो गारंटी वाला मामला क्या है, एक जो है ना वो एक अरब मुल्क के बादशाह की वाला मामला क्या है, इस पर बात काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिनको जो है ना वो आज डिस्कस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाज़रीन कराम, इमरान खान ने यह भी बताया कि उन्हें मारने के नए नए तरीक़ेकार आजमाए गए हैं। आजमाए जा नहीं रहे हैं, आजमाए गए भी हैं, यानी कि उनकी ड्रिप के अंदर जहर का इंजेक्शन देने की भी कोशिश की गई है। यह भी इमरान खान ने इंकशाफ किया है। और कौन कौन से तरीक़ेकार आजमाए गए हैं? 5 कातिलाना हमले। अभी तक इमरान खान, अभी हमें सिर्फ वजीराबाद वाले मामले का पता है ना, इमरान खान ने बताया कि मुझ पर अब तक 5 कातिलाना हमले हो चुके हैं। ये बाकी 4 कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जो है ना वो बातचीत हुई है। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हुई हैं। अभी हम उसको जो है ना वो तफसीली बात कर लेते हैं कि किसने क्या कहा और क्या जवाबात हुए, और फिर इमरान खान साहब इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, इस बारे में उनका क्या ख्याल है। लेकिन सबसे पहले जो आज की थोड़ी 2-4 अहम तीन अपडेट्स हुई हैं, उनके ऊपर 2 मिनट में मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं इस तफसीली मुलाकात के ऊपर आ जाता हूँ। नाज़रीन कराम, 2 चीज़ें हैं कल। एक तो सबसे पहले जो बड़ा अफसोसनाक धमाका हुआ है कबल में, जहाँ पर अब तक 16 लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें 9 पुलिस वाले हैं। कल जब ये खबर आई थी तो पता चल रहा था कि ये दहशतगर्दी का कोई वाक़या है, लेकिन अब भाई जी खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं नहीं, इसमें तहरीबकारी नहीं है, लेकिन हाँ हम इस अंसर को भी जो है ना वो देख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन चले जो इंसानी जानें वहाँ पर चली गई हैं और जो सिटी के लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा लॉस है, वो मुल्क के लिए लॉस है, वो कौम के लिए लॉस है। तो अल्लाह ताला करे वहाँ पर अमन सुकून हो। दूसरा नाज़रीन कराम, अभी कुछ देर पहले फिर मुझे एक नंबर से मैसेज आता है 0330। मैं अगली दफ़ा उसका स्क्रीनशॉट लगा के आपको नंबर भी दिखा दूंगा। उस नंबर से मैसेज आता है और वो मैसेज जो है वो दोबारा से जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि तमाम जर्नलिस्ट को मेरे ख्याल से पर्सनल में मैसेज भेजते हैं। अभी एक ताज़ा तरीन ऑडियो लीक हुई है साकिब निसार साहब की, जिसमें वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब से बात कर रहे हैं। अच्छा, जब इनकी पहली ऑडियो लीक हुई थी, ये तारिक रहीम साहब वही हैं जिनकी बेबी से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की अहलिया की ऑडियो लीक हुई है, अहलिया की वालदा की ऑडियो जो है ना वो लीक हुई है। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब से की जब पहली ऑडियो लीक हुई थी साकिब निसार के साथ, तो उस दिन मैं साकिब निसार साहब के साथ कोई 2-3 घंटे, 3 घंटे से भी शायद ज़्यादा वक्त के लिए बैठा रहा था। तो उन साकिब निसार साहब का यही कहना था कि मेरे मोबाइल को हैक किया जा रहा है और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। आज भी एक नया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, साकिब निसार साहब को जो है ना वो निशाने पर लेकर आने की कोशिश की, लेकिन उस ऑडियो के अंदर नाज़रीन कराम कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक साबिक चीफ जस्टिस के फ़ोन को जो है ना वो उसको बग किया गया है और उससे जो है ना वो चीज़ें निकाली जा रही हैं। हालत जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अच्छा, तीसरी बात नाज़रीन कराम, कल मैंने आपको बताया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला किया गया है, जिसको तमाम टीवी चैनल ने चलाया, जिसे जियो ने चलाया। सबसे पहले जियो ने ब्रेक किया और उसके बाद तमाम चैनल्स उसके ऊपर आ गए और उन्होंने भी आके इसको ब्रेक किया कि 27 को जो है ना वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं।
कुछ ही देर के बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसके ऊपर जो है ना वो आके तरदेदी बयान दे दिया कि नहीं नहीं जो है ना वो हम कोई भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे हैं। अब ये कैसी अजीब बात है, जियो ही मरियम औरंगज़ेब हैं और मरियम औरंगज़ेब ही जियो है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ और कह रही हों और ये कुछ और चल रहा हो? ऐसा नहीं है, इस बात को समझिए। बात ये है कि इन्होंने जब ये करने की कोशिश की तो वो बैकफायर किया और वो बहुत बुरे तरीके से बैकफायर किया है। तो लिहाजा ये जो इनके इरादे थे ना वो गए हैं ठट्ठे खूह के अंदर। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम इस मुलाकात के अंदर जो इंपॉर्टेंट और अहम तरीन और दिलचस्प मुलाकात हुई है। मैंने आपको इसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता दिया। इस मुलाकात के आगाज़ में पूछा गया, जो जनरल बाजवा ने अभी कहा है कि टैंक नहीं थे, फलां नहीं था, फलां नहीं था, फलां नहीं था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो भारत वाला मामला है जो अभी जो जिसका इंकशाफ हामिद मीर साहब ने किया है, तो इसके ऊपर सबसे पहले नाज़रीन कराम इमरान खान ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, अगर उनमें से मैं कुछ भी बता दूँ, यानी कि जो जनरल बाजवा कहा करते थे या किया करते थे, अगर उनमें से मैं कुछ भी बता दूँ तो वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, इंटरनेशनल जो है ना वो उसके ऊपर खबरें चलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं जिस मनसब पे रहा हूँ ये मुझे सूट नहीं करता कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहूँ। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं करूँगा। हालांकि लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया कि जनरल बाजवा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं और बहुत सारी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झूठा था जनरल बाजवा, कहते कि इतना कन्विंस कर लेता था कि जब भी आता था तो हम सारे कहते थे ठीक है जनरल बाजवा ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये इतने झूठ बोलते थे, इतने झूठ बोलते थे कि वो सारी की सारी बातें जो है ना वो झूठ होती थी। तो जनरल बाजवा की कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारी की सारी बातें जो है ना वो झूठ पे बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात हुई। फिर आगे जनाब बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में पूछा गया, शुरका ने पूछा आपका मसला क्या है उनके साथ, क्या प्रॉब्लम है जनरल आसिम मुनीर के साथ? तो इमरान खान ने कहा मेरे उनसे कोई मसला नहीं है, मेरी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी मेरे से कोई मसला होना चाहिए। मैंने तो उन्हें बार बार पैगामात पहुंचाए हैं कि मुझसे बात करें, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसी महफिल के अंदर ये बात की गई कि जनरल आसिम को शायद ये लगता है, एक इम्प्रेशन ये है कि शायद आप जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप उनको जो है ना वो हटा देंगे। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं जनरल आसिम को क्यों हटाऊंगा, बल्कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि जनरल आसिम की तैनाती के अंदर जो है ना वो आप प्रॉब्लम्स रोड़े अटकाएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने जनरल आसिम को भी यही कहा है कि मैंने उनको पैगाम पहुंचाया कि मैं क्यों आपको जो है ना वो हटाऊंगा वज़ीर आज़म बनने के बाद, मैं क्यों आर्मी चीफ को हटाना चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं रखता। लेकिन आई डोंट नो उन्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा, या आई डोंट नो उन्हें क्यों इस बात की जो है ना वो यकीन दहानी नहीं हो रही है, या जो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है ना आर्मी चीफ के ओहदे से नहीं हटाऊंगा। तो इसके ऊपर दो तीन किस्म की राय भी आई, उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। एक तो कहा गया कि जलसे के अंदर आप खड़े होकर ये ऐलान करें, अब जलसे के अंदर खड़े होकर ये ऐलान करें कि मैं जो है ना वो ये वादा करता हूँ या मैं ऐलान करता हूँ कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नहीं हटाऊंगा, बिलखसूस आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ नहीं करूंगा, आर्मी चीफ को ओहदे से नहीं हटाऊंगा। तो ने कहा, इमरान खान कहते हैं देखिए मैं तो जनरल बाजवा को भी नहीं हटाया था ना, हालांकि वो मुझे बैक स्टैब कर रहा था, मेरी पीठ में खंजर घोंप रहा था, लेकिन मैंने जनरल बाजवा तक को नहीं हटाया था, तो मैं क्यों हटाऊंगा जनरल आसिम मुनीर को? फिर कुछ शुरका वहाँ से बोले और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जलसे में भी ये बात करने की जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जलसे में भी बात करने से कोई इसका जो है ना एडवांटेज होगा नहीं। तो फिर दूसरा तरीकाकार क्या है? फिर शुरका से राय दी गई, जितने लोग वहाँ में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, किसी दोस्त मुल्क को इन्वॉल्व करें, मोहम्मद बिन सलमान को इन्वॉल्व करें या चीन को इन्वॉल्व करें इस मामले के अंदर, और चीन या मोहम्मद बिन सलमान की गारंटी दिलवाएं कि आप जो है ना वो इस बात की यकीन दहानी हो जाए इस्टेब्लिशमेंट को कि जब आप पावर के अंदर आएंगे तो आप पावर के अंदर आकर कम से कम यानी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ को ओहदे से नहीं हटाएंगे या आर्मी चीफ को जो है ना। तो इमरान खान ने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि जब मैं जनरल बाजवा को हटा सकता था तो मैंने जनरल बाजवा को नहीं हटाया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल के अंदर ये इस तरह का एक इम्प्रेशन जाए और उनका मोराल डाउन हो। मैं उनका मोराल डाउन नहीं करना चाहता, मैं उनका मोराल डाउन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात जो है ना वो बड़ी तफसीलन की गई और इस बात के बारे में कहा गया। तो खैर ये इस किस्म की जो है ना वो राय सामने आई। फिर आगे बात की इमरान खान को किस तरह से जो है ना वो 5 बार कातलाना हमला कैसे हुआ, ये इमरान खान ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी एक दफ़ा तो वो वज़ीराबाद के अंदर जो पता ही है मेरे पैर में गोली लगी फिर ऊपर से चला गया, दूसरी बार ये इस्लामाबाद के अंदर,
इन्होंने मुझे एंड टाइम पे पता चल गया कि अंदर जो है ना वो मुझे मारने का इरादा रखते हैं, तो मैंने गाड़ी पीछे निकाल ली। तीसरी बार वो कहते हैं कि ज़मान पाक के अंदर ऑपरेशन का मूड बनाया गया कि पीटीआई के अंदर लोगों को शामिल किया जाए जो ये वहाँ से पुलिस वालों पे गोली चलाएं, और फिर एक ऑपरेशन और मुझे जो है ना वो मार दिया जाए। कहते हैं जी चौथी बार मेरे मुलाजिम के ज़रिए मुझे जहर दिलवाने की कोशिश। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है और जो मुझे पहली बार पता लगा इस बारे में, कि उन्होंने कहा जब मैं शौकत खानम के अंदर था तो शौकत खानम के अंदर मेरी ड्रिप के अंदर भी एक जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर भी जो है ना वो इरादा था कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान कहते हैं कि एक चीज़ हो जाए ना, ना मुझे कोई इस टाइम पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट रोक सकती है, ना इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट रोक सकती है, पावर में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो एक चीज़ ये है कि मैं किसी तरीके से बचा रहूँ। ये चाहते भी ये हैं कि अक्टूबर तक मेरा खात्मा कर दें, ना मैं अक्टूबर के अंदर हूँगा, इलेक्शंस करवा दें। तो कहते हैं कि अगर मैं बच गया, यानी कि मैं किसी कातलाना हमले से बच गया, ठीक है, मुझे मारा ना गया, तो फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे रोक नहीं सकती है पावर में आने से। तो ये सारी गुफ्तगू हुई कल, ये तफसीलन बातें हुई। बर्फ़ पिघल गई है या नहीं पिघली, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, अभी तक नहीं पिघली है। अभी तक यहाँ से चीज़ें गई हैं, वहाँ से जवाब नहीं आया है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।